नमस्कार किसान साथियों, अभी हम मौजूद हैं अपनी लौकी की प्लॉट में। और ये जो आप लोग लौकी की फसल देख रहे हैं ना, इसकी बुआई जो है नवंबर महीने में आलू की बुआई करते समय ही आलू के खेत में की गई थी। और एक समय ऐसा है जब आलू फसल की पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग हो गई। और ये जो आप लोग लौकी की फसल देख रहे हैं, इसमें 25 फरवरी से ही अभी तक जो है हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस पर बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले सीजन यानी बरसात के मौसम में अपनी लौकी की फसल से बेहतर उत्पादन और उस उत्पादन का बेहतर मंडी भाव लेने के सही रणनीति के बारे में। जैसे बरसात के मौसम में अपनी लौकी की फसल से बेहतर मुनाफा कमाने के लिए यानी बेहतर मंडी भाव लेने के लिए हमें लौकी की बुआई कब करनी चाहिए, मई में करनी चाहिए, जून में करनी चाहिए या फिर जुलाई में करनी चाहिए। और बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में अपनी लौकी की फसल से बेहतर उत्पादन लेने के लिए हमें कौन सी वैरायटियों का चुनाव करना चाहिए, किस विधि से बुआई करना चाहिए, इन सब के बारे में कम समय में आप लोगों को आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बेहतर जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखें। अगर आप नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित सही सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहें। पहले बात करते हैं कि बरसात के मौसम में अपनी लौकी की फसल का बेहतर मंडी भाव लेने के लिए हमें किस टाइम पे बुआई करना चाहिए, यानी जून में करना चाहिए, जुलाई में करना चाहिए। तो देखिए किसान भाई, वैसे तो बरसात के मौसम में लौकी की फसल से बेहतर उत्पादन लेने के लिए सामान्यतः सभी किसान भाई जो है 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक बुआई करते हैं। लेकिन किसान भाई, अगर आप लोग अपनी लौकी की फसल से निकलने वाले उत्पादन का अच्छा मंडी भाव लेना चाहते हैं तो आप लोग 20 से 25 मई से जो है आप लोग लौकी की बुआई स्टार्ट कर सकते हैं। यानी मई में अगर आप लोग लौकी की बुआई करते हैं तो आने वाले दिनों में आप लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं अपनी लौकी की फसल से। उसका कारण यही है कि जो किसान भाई फरवरी व मार्च महीने में लौकी की बुआई करते हैं, जून जुलाई आते आते उनकी जो फसल है वो बिल्कुल समाप्ति की तरफ रहती है। और जो किसान भाई जो है जून व जुलाई महीने में बुआई करते हैं, उनकी हार्वेस्टिंग जो है थोड़ा लेट होती है। ऐसे में किसान भाई, अगर आप लोग 20 से 25 मई के बीच में लौकी की बुआई करते हैं तो आने वाले दिनों में जब उसका उत्पादन होगा तो उस उत्पादन का आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा मंडी भाव देखने को मिलेगा। और आप लोग मई महीने में इसकी बुआई इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि जून महीने में जब मानसून की पहली बारिश होती है तो उससे जो है लौकी की फसल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या भी देखने को नहीं मिलती है। किसान भाई, अब बात करते हैं कि बरसात के मौसम में अपनी लौकी की फसल से बेहतर उत्पादन और उस उत्पादन का अच्छा मंडी भाव लेने के लिए हमें बरसात के मौसम में लौकी की कौन सी वैरायटी को लगाना चाहिए। तो देखिए किसान भाई, अगर आप लोग बरसात के मौसम में यानी बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में अपनी लौकी की फसल से बेहतर उत्पादन और उस उत्पादन का अच्छा खासा मंडी भाव लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर बुआई करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज़्यादा उत्पादनशील भी होती हैं और उनमें जो रोग बीमारी लगने का जो खतरा होता है वह भी कहीं ना कहीं बहुत ही कम होता है। और ये हाइब्रिड किस्में जो होती हैं वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। लेकिन किसान भाई, मैं अगर आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो उनमें से पहले नंबर पर है वीएनआर कंपनी का सरिता वैरायटी, जो कि लौकी की बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसकी बुआई आप गर्मी बरसात दोनों ही सीजन में कर सकते हैं। दूसरे नंबर की दोस्तों जो वैरायटी है वह है वीएनआर कंपनी की ही हरुणा वैरायटी है। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई, आप लोग महिको कंपनी का 8 नंबर वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई, आप लोग सिजेंटा कंपनी का विनायक वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अब ये वैरायटियां क्यों अच्छी हैं, आखिर इसमें क्या विशेषता है, अगर आप लोग इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग लिंक पर क्लिक करके इन सभी वैरायटियों के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि मैं अगर आप लोगों को इन सभी वैरायटियों के बारे में इसी वीडियो में जानकारी देने लग जाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को देखकर जो है उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, यानी उन सभी वैरायटियों के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप लोग इन वैरायटियों के बारे में पहले से ही जानते हैं कि ये वैरायटियाँ अच्छी हैं और आप लोग इन्हीं वैरायटियों की बुआई करना चाहते हैं और ये वैरायटियाँ आपके एरिया में नहीं मिल रही हैं या फिर मिल रही हैं तो रेट ज़्यादा है या फिर आप लोग रेट कंपैरिजन
अध्ययन करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी हमने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर क्लिक करके इसके बारे में आप लोग अधिक जानकारी ले सकते हैं। किसान भाई, अब बात करते हैं कि बरसात के मौसम में अपनी लौकी की फसल से बेहतर उत्पादन लेने के लिए हमें कौन से खेत का चुनाव करना चाहिए एवं खेत की तैयारी करते समय हमें कौन सा खाद कितनी मात्रा में और किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो देखिए किसान भाई, अगर आप लोग बरसात के मौसम में लौकी की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों को लौकी की बुआई के लिए एक ऐसे खेत का चुनाव करना होगा जिस खेत की मिट्टी उपजाऊ होने के साथ साथ अच्छे जल निकास वाली भी हो। क्योंकि अगर आप लोग बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में लौकी की खेती करने जा रहे हैं और आप लोगों की जो खेत हैं उनमें जल भराव की स्थिति बनती है तो इस कंडीशन में आप लोगों की जो फसल है वह पूर्णतया खराब हो सकती है। अब आप लोगों के मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि सर, हमारा खेत तो ऐसा है कि उनमें अगर थोड़ा बहुत बारिश होता है तो जल भराव की स्थिति नहीं बनती है, लेकिन जब ज़्यादा बारिश होते हैं तो उनमें कुछ देरी तक जो है जल भराव की स्थिति बन जाती है। तो देखिए किसानों, इसके लिए आप लोग अपने खेतों में लौकी की जो बुआई की विधियां हैं उसे कुछ अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग समतल क्यारियों में बुआई करेंगे, उसके बाद जो है लताएं मचान पे चढ़ाएंगे, तो जो उसकी जड़ें होती हैं उससे क्या होता है, जड़ों के पास अधिक मात्रा में ज़्यादा समय तक पानी रुकने से जो जड़ों में सड़ गलन की समस्या आ जाती है और फसल खराब हो जाती है। तो इसके लिए किसान भाई, अगर आप लोग कुछ इस तरीके से मचान लगाना चाहते हैं अपनी लौकी की फसल के लिए, तो इसके लिए किसान भाई आप लोगों को 2 से ढाई फीट चौड़ी जो है बेड बनानी है और ऊंचाई जो है कम से कम जो है आप लोगों को 1 फीट रखनी है। और बेड बनाते समय ही आप लोगों को जो है प्रति एकड़ की दर से गोबर की सड़ी हुई खाद ले लेना है, अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में है तो। और जो बेड आप बना रहे हैं, बेड पर ही आप लोगों को गोबर की सड़ी हुई खाद डालना है। उसके बाद किसान भाई आप लोगों को प्रति एकड़ की दर से 50 से 60 किलो जो है वो डीएपी इसी बेडों पे फैला देना है। आप लोगों को पूरे खेतों में नहीं फैलाना है, बल्कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेड पे ही फैलाना है, कुछ इस तरीके से। और दूसरा किसान भाई, अगर आप लोग कुछ इस तरीके से मचान लगाना चाहते हैं तो इसका जो है बुआई करने का 2-3 तरीके हैं। एक तो आप ऐसे ही बेड बना सकते हैं। दूसरा चीज होता है क्या किसान भाई, कि इस कंडीशन में जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस तरीके के जो किसान भाई मचान लगाते हैं उनकी बुआई की जो विधियां होती हैं वह अलग होती हैं। इसके लिए वो करते क्या है कि वह 6 से 7 फीट की दूरी पर, यानी 6 से 7 फीट जो लंबाई हो जाती है और 6 से 7 फीट ही चौड़ाई पर ये जो है थोड़ा थोड़ा जो मिट्टी ऊंचाई तक वो गांज देते हैं। मतलब एक ही जगह पर जो है मिट्टी रख देते हैं और एक ही जगह पर वह 4 से 5 जो है लौकी के बीज की बुआई कर देते हैं। और जब लौकी के बीज का जर्मिनेशन हो जाता है तो उसे वो मचान पे चढ़ा देते हैं। एक तो हो गया ये विधियां जो आप लोगों को जो है 2 से ढाई फीट पर जो है बुआई करना है कतार में, ये बेड विधि से। दूसरा चीज है किसान भाई, अगर आप लोग इस तरीके का मचान लगाना चाहते हैं तो 6 से 7 फीट की दूरी पर जो है मिट्टी जो है थोड़ा ऊंचाई तक जो है गांज के जो है रख कर उस पर जो है 4 से 5 बीज की एक ही जगह पर बुआई कर सकते हैं। अभी आप लोगों को बताया था कि अलग अलग बुआई विधि के हिसाब से प्रति एकड़ 400 ग्राम से लेकर 700 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तो देखिए किसान भाई, अगर आप लोग कतार में यानी बेड से बुआई करते हैं, कुछ इस तरीके का मचान लगते हैं, तो इनमें जो है आप लोगों को बीज की मात्रा जो है वह ज़्यादा लगती है। इसमें आप लोगों को जो है 1.5 से 2 फीट या 2 से ढाई फीट पर बीज की बुआई करनी रहती है। लेकिन अगर आप लोग 6 से 7 फीट पर जो है कुछ मिट्टियाँ इकट्ठी करके जो है उस पर लगाते हैं तो इसमें आप लोगों को कम बीज लगता है, क्योंकि जो आप लोग मिट्टी इकट्ठा किए रहेंगे उसमें 4 से 5 बीजों की ही बुआई करते हैं, तो इससे आप लोगों की जो बीज है वह कम लगेंगे। वैसे मैं आप लोगों को एक अपना व्यक्तिगत सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आप लोग बरसात के मौसम में लौकी की खेती करने जा रहे हैं और आप लोगों की जो मिट्टी है वह बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, यानी अच्छी मिट्टी है, तो इसमें जो है आप लोग बीजों की संख्या थोड़ा कम कर सकते हैं। क्योंकि बरसात के मौसम में अनुकूल तापमान होने के नाते जो है लौकी की जो लताएं होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़वार देखने को मिलती है। किसान भाई, अब बात करते हैं कि बरसात के मौसम में अपनी लौकी की फसल से बेहतर उत्पादन और उस उत्पादन का अच्छा मंडी भाव लेने के लिए हमें बरसात के मौसम में अपनी लौकी की फसल का किस तरीके से देख रेख करना चाहिए। तो देखिए किसान भाई, अगर आप लोग बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में लौकी की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों को देख रेख में बहुत ही विशेष कर ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर आप लोग समय पर बुआई कर लेते हैं, सही वैरायटी की बुआई कर लेते हैं, सही से बुआई कर देते हैं, फिर भी आप लोगों को अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोगों को अपनी लौकी की फसल में समय पर मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जैसे जब आप लोगों का पौधा जो है कम से कम 2 से ढाई फीट का हो जाए तब आप लोगों को जो है अपनी लौकी की फसल में मचान लगाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, उसे मचान पर चढ़ाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। दूसरा चीज आप लोगों को ये ध्यान रखना है,
खरपतवार नियंत्रण। किसान भाई, जैसे ही आप लोगों का जो लौकी का पौधा जब छोटा रहे तो उसमें आप लोग निराई गुड़ाई के माध्यम से जो है खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद जब आप लोगों की जो लौकी की फसल वो मचान पे चली जाए, उसके बाद बीच में जो है खरपतवार ज़्यादातर उग रहे हैं, तो उसमें आप लोग जो है राउंड अप का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि वो जो राउंड अप का स्प्रे आप कर रहे हैं वो उसकी पत्तियों पर उसका स्प्रे बिल्कुल भी ना जाए। तो इस तरीके से आप लोग जो खरपतवार का नियंत्रण भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग समय पर खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं तो इसमें आप लोगों को जो है तरह-तरह के कीट व समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो आप लोग खरपतवार नियंत्रण पर विशेष कर ध्यान रखें। इसके अलावा किसान भाई, अगर आप लोग अपनी लौकी की फसल में और भी एवरेज से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को अपनी लौकी की फसल में समय-समय पर खाद प्रबंधन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए जब आप लोगों की लौकी की फसल जो है वह 15 से 20 दिन की हो जाए तो उसमें प्रति एकड़ की दर से 15 से 20 किलो ही डीएपी डालकर जो पौधे के आसपास छिड़क कर जो है उसकी जो है निराई गुड़ाई करके उस पे हल्का सा मिट्टी चढ़ा दें। इससे होगा क्या कि आप लोगों की जो लौकी की फसल है यानी जो पौधा है उसका अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगा। दूसरा चीज, आप लोगों को जो है जब 25 से 30 दिन का हो जाए तब खाद डालना है। उसके बाद जो 50 से 60 दिन की हो जाए तब उसमें खाद डालना है। इसके अलावा किसान भाई, अगर आप लोग अपनी लौकी की फसल में और भी पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को अपनी लौकी की फसल में जब फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाए आप लोगों की लौकी की फसल, तो उस पे जो है टॉनिक का स्प्रे करना है। इसके लिए आप लोग जो है धनजाइम गोल्ड या फिर सागरिका का स्प्रे कर सकते हैं। इनमें से किसी एक को जो है प्रति पंप जो है 30 ml लेना है और आप लोगों को अपनी लौकी की फसल में अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगेंगे और जो भी फूल लगेंगे वह सड़ कर या सूख कर जो गिरने की जो चांसेज होते हैं, वो परसेंटेज होते हैं, वह काफ़ी कम हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोग अपनी लौकी की फसल में बहुत ही कम लागत लगाकर एक अच्छा खासा उत्पादन लेकर बहुत ही अच्छा खासा मंडी भाव ले पाएंगे। किसान भाई, ये थी बरसात के मौसम में लौकी की फसल से बेहतर उत्पादन और उस उत्पादन का अच्छा खासा मंडी भाव लेने के लिए बरसात में लौकी की खेती करने की सही रणनीति। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इसे शेयर करें और आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोग इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें ताकि आप लोगों को इसी तरीके की और भी तरह तरह की वीडियो देखने को मिल जाए। धन्यवाद।